Okay, so we will be understanding loops now. So loops basically means iteration. Okay, loops basically means iteration or running a particular logic multiple number of times. Okay, multiple number of times based on a condition. ओके, स्पेसिफिक कंडीशन. अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो वो तो फिर कंटिन्यूस लूप चलती रहेगी. तो वी हैव टू हैव अ कंडीशन ताकि हम उस लूप में से बाहर आ सकें. ओके, सो इन जावा देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स. वन इज़ फॉर लूप, वाइल एंड डू वाइल. ओके, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स आर अवेलेबल इन जावा. तो सबसे पहले फॉर लूप देखते हैं टू अंडरस्टैंड फॉर लूप. सो फॉर, ओके, एंड देन वी हैव द सिंटेक्स लाइक द फर्स्ट पार्ट इज इनिशियलाइजेशन. ओके, जैसे हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, तो उस तरह से इनिशियलाइजेशन करेंगे. फिर डिसीजन मेकिंग होगा. ओके, जो मैंने आपको कहा कि जो डिसीजन अगर फॉल्स होता है तो वो लूप में से बाहर आ जाएगा. ओके, दैट वे. और अगर डिसीजन का जो आंसर है वो यस होता है या ट्रू आता है तो देन इट विल बी रनिंग. ओके, सो डिसीजन मेकिंग एंड देन कम्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो दिस इज़ हाउ योर लूप विल वर्क. और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर इतने पोर्शन में आपका लॉजिक आएगा. ओके, जो लॉजिक आपको रिपीट करना है, रन करना है. तो जनरली फॉर लूप या फिर हम किस में यूज़ करेंगे, जैसे एक्सेल शीट रीड करनी है मुझे, है ना. तो एक्सेल शीट में जो रिकॉर्ड्स होंगे वो रो वाइज होंगे. हर डिफरेंट रो में एक रिकॉर्ड होगा. तो मुझे 1 बाय 1 रिकॉर्ड को अगर रीड करना है, ठीक है, तो विद द फॉर लूप, राइट. सो वहाँ पे यूज़ हो सकता है. और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो ऐसी जगह पे जहाँ पे जैसे हम लोग को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक पर्टिकुलर चीज़ को रीड करना चाहते हैं, वो टेबल हो, राइट, एक शीट हो, रो वाइज, जनरली टैबुलर फॉर्मेट में होगा या सीक्वेंशियल इंडेक्स्ड ऑर्डर फॉर्मेट में होगा. ओके, सीक्वेंशियल इंडेक्स्ड ऑर्डर. इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ होगा सीक्वेंशियल, राइट. देख, जैसे डेटाबेस है तो डेटाबेस में ईच रो, मतलब अगर रिकॉर्ड सेट आप लोगे तो हर एक जो रिकॉर्ड होगा वो 1 बाय 1 फेच कर सकता है. तो वहाँ भी फॉर लूप यूज़ कर सकते हो. तो ऐसे देर आर मैनी प्लेसेस वेयर यू कैन यूज़ फॉर लूप. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोग्राम बेसिकली. ओके, so over here I will say for, okay, and then initialization part है तो I will say integer I is equal to 0. Okay, integer I is equal to 0, semicolon. Okay, semicolon needs to be there. Then decision making, तो I less than 5, say for example ये decision making है कि I की वैल्यू क्या है अभी 0, 0 लेस देन 5 ट्रू होगा, इजंट इट. 0 इज लेस देन 5, इसका आंसर ट्रू होगा. तो अगर ट्रू होगा तो वो फॉर लूप के अंदर एंटर करेगा. आप यहाँ पे जो भी लिखोगे इस कोड में, ब्लॉक में, वो एग्जीक्यूट होगा, राइट. फिर सेमीकोलन देना है डिसीजन मेकिंग के बाद, और फिर आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों में से कोई एक आएगा. ओके, या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट. तो राइट नाउ वी आर गोइंग विद इंक्रीमेंट बिकॉज 0 वैल्यू है और मुझे 0 1 2 3 4 5 ऐसे लेके जाना है. तो जब I की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, 5 इज़ लेस देन 5, और वो फॉल्स है, दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट. तो वो इस लूप में से बाहर आएगा. तो ऐसी कोई एक कंडीशन तो रखनी पड़ेगी आपको जिसमें से एट सम पॉइंट योर लॉजिक और योर प्रोग्राम शुड कम आउट ऑफ दिस लूप. ओके, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी और हमको लूप से बाहर लेके आएगी, राइट. अभी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सिस आउट
within double quotes within double quotes वैल्यू ऑफ आई इज़ और कोलन करके फिर यहाँ पे प्लस करके आई, तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, है ना, 1 by 1। तो प्रिंट एल है मत नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता जाएगा, राइट, दैट वे। तो इसको रन करते हैं हम लोग। सी आया, वैल्यू ऑफ आई इज 0 1 2 3 and 4, राइट। तो 1 by 1 आई की वैल्यू बढ़ेगी, ये हमने ऑपरेटर्स में देखा था, राइट। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती है, तो एक ही बार इनिशियलाइजेशन होगा, ओनली फर्स्ट टाइम इट विल इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ आई विद 0। नेक्स्ट वो क्या करेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा और कंपैरिजन करता जाएगा 5 के साथ, जो भी डिसीजन आपने लिखा है वो कंपेयर करता जाएगा, और अगर इसका आंसर ट्रू है तो फिर ये लॉजिक रन हो जाएगा, दैट वे। क्लियर, होप दिस इज क्लियर गाइस। यस सर। यस सर। नाउ इसमें थोड़े वेरिएशंस भी हैं, जैसे अभी आप इंटीजर यूज़ कर रहे हो, आप कोई दूसरा डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इंटीजर यूज़ करना है। आप डबल, फ्लोट, राइट, बाइट, शॉर्ट, वो भी यूज़ कर सकते, इवन कैर। तो अगर कैर है तो कैर सी इज इक्वल टू, कैर कैसे स्टोर करते हैं, सिंगल कोट्स में, राइट। तो सिंगल कोट्स और ए सेमीकोलन सी लेस देन से फॉर एग्जांपल एफ, ओके, सेमीकोलन सी प्लस प्लस, ओके, इस तरह से किया हमने। तो सी की जो वैल्यू है मैंने क्या किया, असाइन ए, बिकॉज इट इज़ ऑफ कैर टाइप, और कंपेयर भी मुझे फिर कैर से ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो एफ जब तक सी की वैल्यू नहीं होती तब तक वो लूप चलनी चाहिए, ओके। यहाँ पे मैं सिस आउट कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ सी इज, एंड आई विल से प्लस सी, ओके। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए बी सी डी ई, अब तक, जब अप टिल ई तक, एफ जैसे आएगा तो वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो सी ए बी सी डी ई, राइट। तो आप कैर के थ्रू भी रन कर सकते हो। अभी तो मैंने कैर ये वैल्यू सी की प्रिंट कराई है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 5 बार रन हो रहा है। ये जो लूप है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक आपका 5 बार रन हो रहा है। तो इस ब्लॉक के अंदर, ये कर्ली ब्रेसेस के ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो 5 टाइम्स रन होगा, इज़न्ट इट। तो आप कैर से भी कर सकते हो। जनरली हम लोग इंटीजर इसलिए लेते हैं क्योंकि थोड़ा इजी रहता है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। बाकी अब बाइट है, शॉर्ट है, फ्लोट, कुछ भी ले सकते हो, राइट, दैट इज़ नॉट अ रेस्ट्रिक्शन। सो वो मैं आपके एक्सरसाइज या पार्ट के लिए रखता हूँ, आप वो ट्राई कर लेना एक बार, ओके, विद डिफरेंट डेटा टाइप्स फॉर लूप, ओके, दैट यू कैन ट्राई इट। चलो इसमें एक और वेरिएशन हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंटीजर j इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन j लेस देन 5 सेमीकोलन, ओके, दिस। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कहाँ पे कर दिया, ओवर हियर, है ना। इनिशियलाइजेशन मैंने ऊपर कर दिया, और यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन सेमीकोलन देना पड़ेगा। सेमीकोलन, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर सेमीकोलन, और फिर ब्लैंक, ओके। एंड आई विल से अगेन कंट्रोल सी, वैल्यू ऑफ j is j, and I will say j plus plus, okay, initialization, decision making and increment,
इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम इन फॉर लूप मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, राइट। ये कोई एरर नहीं थ्रो करेगा, और सेम जैसे ये परफॉर्म किया था वैसे ये परफॉर्म होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन इन जावा। सी राइट दैट दिस वे। तो आप या तो फिर नॉर्मली हम लोग इस तरह से ही लिखेंगे, राइट, बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, है ना। हम लोग कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे, बट ऐसा कर सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछते हैं तो यू कैन से इट दिस इज़ पॉसिबल, ओके, और उसका आंसर सेम आएगा, राइट, क्योंकि इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपसे। चलो इसमें एक और वेरिएशन हम लोग देखते हैं। फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, कॉमा, मैं कॉमा दे रहा हूँ, सेमीकोलन नहीं दे रहा हूँ, j इज इक्वल टू 10, okay, then semicolon, okay, and then I will say I less than j, okay। यहाँ पे हम लोग k ले लेते हैं बिकॉज j ऊपर डिफाइन किया हुआ है ना, इसलिए वो एरर दे रहा है कि सेमीकोलन I प्लस प्लस, I को मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूँ, यानी 0 1 2 3 4 5, कॉमा, और k को मैं माइनस माइनस यानी करा रहा हूँ, तो 10 9 8 7 से करके वो डिक्रीमेंट होगी, राइट, दिस वे। तो मैंने दो वेरिएबल को इनिशलाइज किया है, इंस्टेड ऑफ वन आई हैव इनिशलाइज टू वेरिएबल्स, ओके, एंड देन I is less than k, okay, I is less than k, I प्लस प्लस एंड k माइनस माइनस। तो I प्लस प्लस मतलब इसकी वैल्यू मैं 1 से बढ़ा रहा हूँ और इसकी वैल्यू मैं 1 से डिक्रीज़ कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट, दैट वे। तो जो जहाँ पे ये दोनों मैच करेगी, राइट, जैसे 5 है तो जब I की वैल्यू 5 होगी और k की वैल्यू 5 होगी, दे शुड स्टॉप, ओके, द लूप शुड स्टॉप एंड इट शुड कम आउट ऑफ द लूप। सो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं सिस आउट वैल्यू ऑफ I प्लस I प्लस okay, this way, and let's print, see, वैल्यू ऑफ I 0 1 2 3 4, तो 0 से लेके 4 तक गई I की वैल्यू, और J की वैल्यू सॉरी J नहीं K आएगा, सॉरी सो K इज़ 10 9 8 7 6। तो जब K की वैल्यू 5 होगी और I की वैल्यू 5 होगी, ओके, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इट शुड कम आउट ऑफ द लूप। क्लियर गाइज अप टिल दिस पॉइंट, किस तरह से लूप वर्क कर रहा है, सर, राइट, अंडरस्टूड, यस सर, ओके। इसी को हम लोग डीबग करके देख लेते हैं एक बार कि डीबग कैसे करते हैं। और डीबग क्या होता है, in a step by step manner, to execute your program in a step by step manner so that you can understand the flow of the program, okay। कभी कभी होता है कि लॉजिक आपको समझना होता है, लॉजिक कभी गलत लिखा होता है तो एंड रिजल्ट गलत आ रहा होता है, तो आपको प्रोग्राम एक स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है कि एक्चुअली वेरिएबल्स में क्या वैल्यू आ रही है और वो किस तरह से बिहेव कर रहा है आपका प्रोग्राम, तो उसके लिए हम लोग डीबग करते हैं, ठीक है। तो डीबग इज़ नथिंग बट टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम इन ए स्टेप बाय स्टेप मैनर, ओके। जैसे अभी मैंने रन किया तो ये सब कुछ आपको रन करके तुरंत आप कंसोल पे रिज़ल्ट दे रहा है, तो आपको पता नहीं चला ना कि कितनी बार रन हुआ फॉर लूप और कैसे हुआ, राइट, वो उसने इंटरनली बैकग्राउंड में एक्शन कर लिया और आपको रिज़ल्ट दे दिया। अगर आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप तो क्या करोगे, डीबग करोगे। और कैसे करते हैं, तो जैसे ये फॉर लूप के सामने मुझे डीबग करना है, मतलब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टेटमेंट स्टॉप होना चाहिए,
ओके तो मैं इस 8 के पहले यहाँ पे ब्लू जहाँ पे है वहाँ डबल क्लिक करूँगा। ओके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ऐसा डॉट आ जाएगा पॉइंट, दिस इज़ अ लाइन ब्रेक पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे इस प्रोग्राम को रन करोगे डीबग मोड में, तो जैसे यहाँ तक आके आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा एंड देन यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, वन बाय वन लाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखो, आपको ये इंसेक्ट जैसा है ना, बग जैसा, उसको क्लिक करना है। इंस्टेड ऑफ दिस प्ले बटन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस debug बटन विच इज़ काइंड ऑफ अ बग। ओके, तो इसको क्लिक करते हैं। It will give you an option that this particular, say this kind of launch is configured to open the debug perspective. तो debug perspective means, perspective basically means क्या होता है, layout of windows, layout of windows। अभी हमारा जो layout है वो जावा perspective है। देखो यहाँ पे selected है, you can see over here Java is selected और उसके बाजू में debug है। तो ये जो लेआउट है विंडोज़ का, जहाँ पे आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे आपका एक्सप्लोरर आता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, कंसोल आता है यहाँ पे, सो दैट इज़ अ जावा लेआउट, प्रोग्राम लेआउट जब आप प्रोग्राम लिखते हो। और जब मैं डीबग के लिए जा रहा हूँ तो ये डीबग पर्सपेक्टिव ओपन करेगा, एक अलग तरह का लेआउट ओपन करेगा। तो आई विल क्लिक ऑन यस। ओके, आपको यस पे ही क्लिक करना है। सी लेआउट चेंज हो गया, विंडो का लेआउट चेंज हो गया। जाएंगे जितने भी वेरिएबल्स आपने डिफ़ाइन किए हैं या फिर इनिशलाइज करोगे, वो वेरिएबल्स की लिस्ट यहाँ पे आएगी। यहाँ आपका प्रोग्राम स्टेटमेंट है और नीचे आपका कंसोल आएगा, आउटपुट, जो भी आउटपुट आएगा वो कंसोल। ठीक है, और यहाँ पे आपको वो इंटरनली जैसे वो घूमता है, प्रोग्राम रन होता है, वो यहाँ पे आएगा। जैसे लाइन 8 पे अभी स्टॉप है, लूप्स में मेन में लाइन 8 पे स्टॉप है। ओके, तो इसको रन करते हैं, लेट अस रन दिस प्रोग्राम। ठीक, तो यहाँ पे आके वो ग्रीन लाइन है और यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया है ना। अब आपके पास दो ऑप्शन है, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू। तो स्टेप इनटू जनरली कब करते हैं, जब हम लोग मेथड्स में डील करेंगे, मेथड्स के अंदर आपको जाना है, तब आप स्टेप इनटू करते हो। तो अभी तो मुझे एक ही लाइन बाय लाइन जाना है, तो आई विल बी यूजिंग स्टेप ओवर। ओके, स्टेप ओवर दैट लाइन, दैट वे। ओके, यहाँ से आप टर्मिनेट कर सकते हो, यहाँ से आप रेज्यूम कर सकते हो। रेज्यूम इन द सेंस कि यहाँ पे मैंने स्टॉप किया है, अगर रेज्यूम कर दूँगा तो वो प्रोग्राम रन हो जाएगा, राइट। और यहाँ से मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ प्रोग्राम को रेड से। तो ये दो ऑप्शन है। अभी मैं स्टेप ओवर करता हूँ। ओके, तो स्टेप ओवर, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे आई इनिशलाइज हो जाएगा। सी आई इनिशलाइज हो गया, आई इज इक्वल टू 0। ये वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है, राइट। अब ये लाइन पे स्टॉप हो गया, फिर से अगेन मुझे ये करना पड़ेगा। F6 भी कर सकते हो, F6। ओके, तो इस पर क्लिक करो, तो वो लाइन एग्जीक्यूट हुई। तो वो लाइन क्या कर रही है, प्रिंट कर रही है वैल्यू ऑफ आई, तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, राइट। फिर अगेन वापस यहाँ पे प्रोग्राम आया। अब क्या करेगा, अब आई की वैल्यू वो इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट होने के बाद फिर वो कंपैरिजन करेगा कि आई इज़ लेस देन 5। इफ़ इट इज़ यस, देन अगेन इट विल कम टू दिस लाइन, राइट। सो अगेन मैं इसको रन करता हूँ। सो यहाँ पे आई की वैल्यू देखना, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, आई की वैल्यू चेंज हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई और उसने कंपैरिजन भी कर लिया और कंपैरिजन का आंसर ट्रू था, इसलिए वो फिर यहाँ पे आया, है ना। अब अगेन मैं स्टेप ओवर करूँगा। सो वैल्यू ऑफ आई इज़ 1, राइट, वो उसने प्रिंट कर दिया। सो आई विल कीप ऑन डूइंग दिस एंड वैल्यू ऑफ आई विल चेंज। Okay, it will keep on changing and it printing. Okay, now it is 4. Now
इट विल चेंज टू 5। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अभी 4 है, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो जैसे 5 होगी तो 5 इज़ लेस देन 5, नो, तो देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप और यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यू कैन सी दिस, बाहर आ गया, राइट, बाहर आ गया, उस लूप से बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ पे कैर वाले पे आ गया। अब अगर आपको वापस स्टेप ओवर करके करना है तो कर सकते हो, और अदरवाइज यू कैन रेज्यूम। सो प्रिंट हो जाएगा, बाकी का पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ रन हो गया। तो टू अंडरस्टैंड योर program, to understand logic step by step, you can go for debug mode. Okay, now to transfer from debug to java mode, directly आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, राइट। यहाँ पे debug ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, दिस वे। तो आप जावा लेआउट में आ गए, जावा पर्सपेक्टिव, राइट। और इसको वापस आप डबल क्लिक करोगे तो ये, hope this is clear guys, understood how for loop Yes, works, right? So for loop generally हम लोग मैंने जैसे आपको बताया सीक्वेंशियल इंडेक्स्ड ऑर्डर में जो भी स्टोर होगा वो डेटाबेस के रिकॉर्ड्स होंगे या एक टैबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स होंगे, वो 1 बाय 1, जैसे एक्सेल शीट है तो 1 बाय 1 मुझे रिकॉर्ड्स को रीड करना है तो मैं फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और ये थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं जो आपको समझने हैं। हम लोग मैक्सिमम पहला वाला जो वो है वही यूज़ करेंगे, बट दीज थिंग्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड बिकॉज इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं इस तरह की चीज़ें, है ना। एक और है वो मैं आपको इसमें फॉर लूप का बता देता हूँ जो पूछ सकते हैं, जो हम जनरली हम लोग भी पूछते थे। इसमें मैंने कुछ भी किया, इनिशियलाइजेशन भी नहीं है, डिसीजन भी नहीं है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी नहीं है, और लॉजिक कोड भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, बट स्टिल ये आपको इक्लिप्स एरर नहीं थ्रो करेगा और ये एक्चुअली रन होगा। ओके, ये एक्चुअली रन होगा, और ये रन होगा तो क्या देगा आपको, दिस इज़ नथिंग बट एन इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप है, अगर आप इसके नीचे कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपको एरर ही थ्रो करेगा। सी, ये एरर आ रहा है, इस लाइन के सामने एरर आ रहा है, बाकी स्टेटमेंट हमने प्रॉपरली लिखा है, लेकिन व्हाट इज़ द एरर। सो इफ़ यू माउस ओवर अनरीचेबल कोड, है ना, दिस कोड इज़ अनरीचेबल बिकॉज यहाँ से ही बाहर नहीं आ पाएगा वो जावा का प्रोग्राम, तो ये कोड तो रन ही नहीं होगा, है ना, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज सेड अनरीचेबल कोड। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन्होंने तो पेपर में लिख देंगे आपको इस तरह से, तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि एक्लिप्स एरर थ्रो करेगा या सही नहीं है, आप तो बोलोगे कि गलत है, राइट। बट वो आपको सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता है या फिर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर एक्सपेरिमेंट करके भी ट्राई किया है, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आई एम कमेंटिंग दिस पार्ट राइट नाउ। ओके, फाइन, सो होप दिस इज क्लियर गाइज। Yes, sir. Yes, sir. Great. What happened? So now we will pick while loop. Okay, while loop. So while के स्टेटमेंट में आपको सिंपली लिखना है while, एंड देन ब्रैकेट के अंदर आपकी कंडीशन आएगी। ओके, पैरेंथेसिस में आपके कंडीशन आएगी और फिर कर्ली ब्रेसेस। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये जो स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक्स है इसके अंदर जो भी आएगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, सो व्हाइल दिस कंडीशन इज ट्रू दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट। तो इसमें आपको इनिशियलाइज या इंक्रीमेंट ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ भी इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप 1 बाय 1
रिकॉर्ड्स को फेच करके रन देख सकते हो या एग्जीक्यूट करा सकते हो, वहाँ पे वाइल यूज़ करते हैं। सी मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट मी शो यू एग्जांपल, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। सी ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का प्रोग्राम है, ओके डेटाबेस कनेक्टिविटी का प्रोग्राम है कि हम लोग सेलेनियम से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और जो क्वेरी है दिस इज़ ए एसक्यूएल क्वेरी, ओके ये एसक्यूएल क्वेरी को जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं रिकॉर्ड्स देगा इन फॉर्म ऑफ रो, ओके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ रो। तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हमने वाइल यूज़ किया है, वाइल rs.next। तो नेक्स्ट इज़ अ मेथड, नेक्स्ट इज़ अ मेथड। वो क्या करेगा चेक कि वो देखो यहाँ पे लिखा है मूव्स द कर्सर फॉरवर्ड 1 रो फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन, यानी वो 1 बाय 1 आपको रिकॉर्ड चेक करके देगा। अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड है तो यस आएगा तो फिर वो अंदर जाएगा, अगर नहीं है रिकॉर्ड नहीं है नेक्स्ट रिकॉर्ड तो वो नहीं जाएगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। सी व्हेन आई कॉल टू द नेक्स्ट मेथड, तो इन शॉर्ट ये नेक्स्ट मेथड आपको चेक करके देगा कि नेक्स्ट रिकॉर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे जगह पे आप वाइल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको फॉर लूप की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है ना। डायरेक्टली आपने क्या किया, एक वैल्यू चेक करा रहे हो कि उसका आंसर, इस पर्टिकुलर कंडीशन का आंसर यस ट्रू या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो फिर वो अंदर जाएगा, फॉल्स है तो नहीं जाएगा, सिंपल। सो एक कंडीशन को इवेल्युएट कर रहे हो, दैट्स इट। आपको इनिशियलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ द केस वेयर वाइल लूप कैन बी यूज्ड। बट अभी हमारे केस में हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे एक प्रोग्राम ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं जावा के जो फॉर लूप है जावा का, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जैसे इंटीजर l इज़ इक्वल टू 0, ये मैंने एक इनिशलाइज कर दिया वेरिएबल, और मैं यहाँ पे लेता हूँ l लेस देन 5। तो ये मेरी कंडीशन हो गई, while and then this is the condition. Now if this condition is true, then it will execute this statement. The value of l is plus l, okay. अब मुझे इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा उसको, नहीं तो हमेशा l 0 रहेगा और l की वैल्यू लेस देन 5 रहेगी, तो ये इन्फिनाइट लूप ही हो जाएगी। तो देन आई हैव टू यूज़ दिस l प्लस प्लस। अगर इंक्रीमेंट नहीं करोगे, राइट, l की वैल्यू अगर इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो फिर आपको लाइक ये लूप इन्फिनाइट चलती जाएगी, ठीक है। सो ये मैंने फॉर लूप की तरह यूज़ किया है और या फिर समझाने की कोशिश की है, जहाँ पे आप इनिशियलाइज़ कर रहे हो डिसीजन मेकिंग एंड देन इंक्रीमेंट, ओके दिस वे। तो इसको रन करते हैं। सेम वे आया, वैल्यू ऑफ एल इज़ 0 1 2 3 4। तो 4 बार लूप घूमी बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एंड इट विल कीप ऑन चेकिंग दिस कंडीशन। वो बार बार इस कंडीशन को चेक करता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी वो तभी बाहर आएगा, नहीं तो लूप में चलता रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप वाइल को यूज़ कर सकते हो, वाइल एंड देन कंडीशन, ओके। तो मैंने इसका एग्जांपल भी आपको बता दिया है कि कैसे प्लेस पे आपको वाइल यूज़ करना है। और फॉर या वाइल को आप इंटरचेंज कर सकते हो, जहाँ पे फॉर यूज़ होता है वहाँ पे वाइल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं कर सकते, बट वो आपकी रिक्वायरमेंट है या आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो नाउ वी विल अंडरस्टैंड डू वाइल। सो डू वाइल का सिंटैक्स सिंपल है, डू लिखना है कर्ली ब्रेसेस एंड आई विल कीप दिस ओनली, ओके मैं यही लूँगा
और इसको यहाँ पे करा देता हूँ। एंड आई विल कीप दिस while condition copy and paste, okay, and semicolon, okay। तो इसका syntax कैसे है, do then curly braces। तो what it says, do this or do execute this statement without checking the condition। यानी एक बार तो आप ये जो स्टेटमेंट जो भी मैं लिख रहा हूँ ब्लॉक के अंदर, वो एक बार तो रन कर ही दो, और उसके बाद फिर कंडीशन को चेक करो। और कंडीशन आएगी वाइल, जो भी कंडीशन लिखनी है, मैंने अभी लिखी सेम कंडीशन है, l <5 और लास्ट में फिर सेमीकोलन। तो ये आपका सिंटेक्स हुआ, डू देन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लॉजिक आ जाएगा, वाइल कंडीशन एंड देन सेमीकोलन, ये सिंटेक्स है। तो डू क्या करता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वाइल, कि वाइल के केस में कंडीशन पहले चेक हो रही है और डू वाइल में कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है। यानी डू ये एग्जीक्यूट कर दो, फिर कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस जाओ एग्जीक्यूट करो, फिर कंडीशन चेक करो। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही कंडीशन चेक कर लो, कंडीशन है फॉल्स है, अगर ट्रू है तो अंदर जाओ, फॉल्स है तो बाहर आ जाओ, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो ये सिंपल बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डू वाइल, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। वैसे नॉर्मल एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे l की वैल्यू है वो 5 होती है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 5 इज़ लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, इसलिए यहाँ पे l 4 तक ही प्रिंट हुआ, 0 1 2 3 4 तक ही प्रिंट हुआ। लेकिन एक्चुअल तो उसके बाद फिर प्रिंट होने के बाद l की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो 5 हो गई l की वैल्यू। तो जब 5 हुई l की वैल्यू, यहाँ पे कंडीशन इवैल्यूएट किया, वो फॉल्स आ गया, वो बाहर आ जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ डू एंड एग्जीक्यूट दिस, तो ये जो लाइन है वो तो एग्जीक्यूट होगी बिकॉज उससे पहले कंडीशन चेक नहीं हो रही, तो ये लाइन 5 प्रिंट कर देगी, है ना। तो लेट मी राइट दिस वे, यहाँ पे मैं सिस आउट लिख देता हूँ एंड आई विल से आउटसाइड वाइल, ओके। तो ये वाइल के आउटसाइड प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। तो लेट मी रन दिस, सी आउटसाइड वाइल, फिर ये लाइन प्रिंट हो रही है। तो ये लाइन कहाँ से आ रही है, डू वाली लाइन है ये, सिस आउट, है ना। तो ये l की वैल्यू 5 प्रिंट कर रहा है विदाउट चेकिंग द कंडीशन फर्स्ट, उसने एग्जीक्यूट कर दिया। फिर से l की प्लस वैल्यू हो रही है, मतलब 6 हो जाएगी। यहाँ तक तो 5 थी, जैसे यहाँ पे आएगा फिर ये एग्जीक्यूट हुआ तो l की वैल्यू 6 हो गई। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, 6 इज़ लेस देन 5 फॉल्स, तो वो वापस अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 7 कर देता हूँ और अब रन करता हूँ, सी 6 भी प्रिंट हो गया, isn't it? Hope this is clear, guys. Yes, sir. Okay. कोई भी डाउट या क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? No, sir. Perfect. So, what I can do, just a minute. You can take one exercise for this, printing a table of 5 using for loop, for and while loop दोनों से आप प्रिंट करो टेबल ऑफ 5। तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, समथिंग लाइक दैट। और वो डिस्प्ले भी ऐसा होना चाहिए, राइट, इस तरह का कुछ डिस्प्ले होना चाहिए कि 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, देन 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, समथिंग लाइक दिस, ओके। सो ये पूरा एक रो में 1 बाय 1 इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो ये आपका स्टैटिक पार्ट है 5,
ये कांस्टेंट रहेगा ना आपका। तो ये समझो कि एक आपने वेरिएबल ले लिया और वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और ये आपका काउंटर है जो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होगा। जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं हम लोग, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो ये इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इंस्टेड ऑफ 0 1 से स्टार्ट करो और 1 2 3 4 5, राइट। और ये प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले करवाना है, तो इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो पहले स्टोर करवा लो और फिर डिस्प्ले करो, राइट। तो मैंने आपको हिंट दे दी है कि किस तरह से वर्क करना है, ये आप ट्राई करना। इफ़ दिस इज़ डन देन यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस ऑन हाउ टू यूज़ फॉर लूप, ओके। फिर मैं एक और एक्सरसाइज दूंगा फॉर लूप के रिलेटेड, बट ये अभी सिंपलिस्टिक करेंगे हम लोग, ओके। एंड आई थिंक मैंने आपको इफ एल्स में भी एक्सरसाइज दी थी, राइट? यस सर, वो डन हो गई। डन, राइट। सो गुड, ग्रेट। बोथ ऑफ यू, दोनों का हो गया?